ऐसी फूटी पड़ी तकदीर कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारो ओ भोले कैसे तारोगे। कितना अवगुण भरा है शरीर के अंदर, तारोगे कैसे तारो। कोई रोग शरीर में ऐसा हो जाता है कि उसकी एक गोली तो रोज खाना ही पड़ती है। बस सारे अवगुण निकल जाते हैं पर एक अवगुण रह जाता है अहंकार का। वो गोली रोज मिलती है टेबलेट ही ऐसी। टेबलेट ही ऐसी अहंकार। पूंजी का स्थला तो बानरी बनेगी, रोग पड़ी। व्यक्ति को दुख कब होता है? जब उसका अहंकार टूट जाता है, जब अभिमान टूटता है तब दुख होता है। अभिमान जब टूटेगा तब दुख होगा। पूंजी का स्थला को दुख हुआ, रोई बिलखी, आंखों से आंसू बहने लगे। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। दुर्वासा जी कुछ नहीं बोले। आज दुर्वासा जी की कुटिया के आसपास में वो बांदरी, वो अप्सरा बंदरी बनकर घूमने लगी। तुम्हारे छत पर भी कहीं बांदरी आए तो पहचान जाना, वो भी तुम्हारे मोहल्ले की कहीं पूंजी का स्थला होगी। ज्यादा अहंकार करोगे तो बांदरी बनने में देरी नहीं लगेगी। और पुरुषों से भी निवेदन है तुम भी सुन लो। कभी भी अहंकार है वो 2 मिनट में निपटा दे दादा। को फाइल निपटाने में तो टाइम नहीं लगता। पहले का समय था बही खाते का, लिखा पढ़ी होती थी तो निर्णय लेने में समय लगता था भगवान को भी। आजकल मेरा भोलेनाथ भी लैपटॉप लिखकर बैठा, तुरंत निर्णय दे देता। तूने पशुपति व्रत करे, या ले तेरा काम हो गया। तूने शिव जी पे 1 लोटा पानी चढ़ाया, जा तेरा काम हो गया। लोग पूछते ऐसा करने से कोई ऐसा हो? शंकर भगवान के पास में भी लैपटॉप रखा है, तुरंत आज के समय में देरी नहीं करते। कलयुग में यही सबसे बड़ा आनंद है कि भगवान भी कहते हैं तूने पानी चढ़ाया उसका फल ये ले, तूने फूल चढ़ाया उसका फल ये ले, तूने धतूरा चढ़ाया उसका फल ये ले, तूने काली तिल चढ़ाई उसका फल ये ले, तूने ये काली मिर्च चढ़ाई उसका फल ये ले, तूने ये चढ़ाया उसका फल ये ले। शंकर भगवान को तुरंत फल प्रदान करते, तुरंत देरी नहीं करते, 1 मिनट की देरी। और सबके सिग्नल डाउन हो जाए, वो दादा के कभी डाउन नहीं होते। इतने ऊपर टावर लेकर बैठा, सारी दुनिया के सिग्नल डाउन, वो कैलाशपति के सिग्नल कभी डाउन नहीं होते। इतने ऊपर बैठा, लोग नीचे से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करके आ जाते हैं, पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला मिल गया पर कैलाश पे चढ़ने वाला आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका सिग्नल इतना प्रबल है कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। कौन पहुंचे? सारी दुनिया में चढ़ गए, वो शिखर पर पहुंच गए, वो शिखर पे पहुंच गए, और कई प्रयास कर लिए वहां तक चढ़ने के, पर आज तक नहीं चढ़ पाया। आज तक नहीं चढ़, आज तक नहीं चढ़। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं बहुत ऊंचा बैठता है तो ऊंचा सुनता है। तुम धीरे से अगर शंकर जी की जय बोलोगे तो उसको सुनाई कम देता है। इतने ऊपर टावर पे बैठा है और तुम जैसे तुम्हारा कोई पहचान वाला पानी की टंकी पे चढ़ जाए और तुम नीचे से चिल्लाओ कमलेश 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 कमलेश, नीचे उतरे तो तुम्हें जम के बोलना पड़ेगा कमलेश
धड़ से नीचे उतरे। उसी तरह जब दोनों हाथ उठाकर जोर जम से बोला हार हार, जैसे ही बोला कुत्ते में शंकर जी ने सुन लिया कि ये भिलाई वाले चिल्ला रहे हो। और भगवान प्रेम की वाणी जल्दी से समय निकला। एक नगर का राजा जिसका नाम था केसरी, एक हिरण को मारकर जा रहा था। हिरण को बाण लगा, वो हिरण दुर्वासा जी की कुटिया में आ गया, ऋषिवर की कुटिया में। ढूंढते ढूंढते उस हिरण को केसरी सिंह वहां पहुंच गया। बड़ा सुंदर राजा था, बड़ा दुर्वासा जी ने पूछा क्या बात है, कहां से आए हो? मैं नगर का राजा केसरी सिंह, आप मेरे नगर में निवास कर रहे हो। मुझसे पूछने से पहले केसरी सिंह कहते हैं पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? दुर्वासा जी ने कहा मेरा परिचय एक ही है कि मैं दुर्वासा हूँ, भगवान का भगत हूँ। आप जाओ मेरी कुटिया से बाहर निकल जाओ। केसरी सिंह ने कहा मेरे नगर में निवास कर रहे हो, मेरे राज्य में रह रहे हो, मेरे साथ में मेरे सम्मुख में खड़े होकर मुझे बाहर निकाल रहे हो, इतनी सामर्थ्य है आपकी। एक को सुंदरता का अहंकार था, दूसरे को अपनी सत्ता का अहंकार था कि मेरा क्षेत्र है। कई लोग कहते हैं मेरा एरिया। अब इनके कौन समझा एरिया तो कुत्ते का होता है, ये तो कहते मेरा एरिया। अब इन्होंने कहा आप मेरे क्षेत्र में रह रहे हो, मेरे क्षेत्र में बैठे हो और मुझे निकाल रहे हो। मुझे दुर्वासा जी ने कहा क्या चाहिए तुमको वो बोलो। हिरण आया है, दुर्वासा जी ने कहा अंदर है और दूंगा नहीं, उसको घाव लगा है, मैंने मल्लम पट्टी करी है। वो हिरण मेरे को दो, नहीं दूंगा। राजा कहने लगा है तुम्हारी अवस्था देख रहे हो और मेरी अवस्था देखो कितनी तरुणी अवस्था है मेरी। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो छुड़ा नहीं पाऊंगा। चलो केसरी सिंह के शब्द सुने तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने हाथ में जल लेकर कहा ए केसरी मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे वो बांदरी बनी तू बंदर बनेगा। जा मेरा श्राप है तुझे, तू बांदर बनेगा। ये बंदर बन गया, वो बांदरी बन गई। दुर्वासा जी के आसपास में निवास करने लगे, आंखों से जल बहता दोनों के। एक दिन दुर्वासा बाबा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्री दुर्वासा जी कर रहे थे। बांदरी ने भी देख लिया और बांदर ने भी देख लिया कि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं। उसको मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उसका पूजन करना, बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, उसकी आराधना देख लिया। और आपसे भी पहले भी कथा में कहा है महीने में एक बार, महीने में नहीं बने तो 2 महीने में एक बार, 2 महीने में नहीं बने तो 6 महीने में एक बार, 6 महीने में नहीं बने तो साल में कम से कम एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसका पूजन कर विसर्जन करना चाहिए। एक बार साल भर में एक बार करो करो करो, करो।
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और जो नियम है शिव महापुराण के जो नियम बताए पार्थिव शिवलिंग के, ब्राह्मण सफेद मट्टी का श्वेत मट्टी का शिवलिंग बना, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बना, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना, शूद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन करो, पूजन कर उसका विसर्जन करो। हफ्ते में नहीं बने महीने में करो, महीने में नहीं बने 2 महीने में करो, 2 महीने में नहीं बने 6 महीने में करो, 6 महीने में नहीं बने 12 महीने में करो, पर एक बार करना चाहिए। करो, कोई ब्राह्मण जन को बुला लो, उससे पूजन करवा लो, कुछ आदि स्मरण करो, पूजन करो। अजाएं ब्राह्मण पूजन करने तो ठीक, नहीं तो स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करो। स्वयं दशरथ जी महाराज ने भी शिवलिंग बनाए थे। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, उन्होंने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था। जितने गुरुजन रहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिवलिंग का जब मेरे राम जी ने, मेरे राघव जी ने जब समुद्र के तट पर बालू की मिट्टी का शिवलिंग, बालू की रेत का शिवलिंग बनाया, तो पास में खड़े हुए अंगद ने, सुग्रीव ने पूछ लिया था, आपने ये शिवलिंग कैसे बना लिया, आपको कौन ने सिखाया? जब तक कोई सिखाया नहीं होगा तब तक बनाया। तो राघव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव के आश्रम में जब मैं पढ़ने गया था तो मेरे गुरुजी रोज मुझसे पार्थिव शिवलिंग बनवाने का बताते थे। मैंने निर्माण करता था, गुरुजी उसका अभिषेक पूजन करते थे, मैं उसका विसर्जन करने जाता था। इसलिए मुझे ये शिवलिंग का निर्माण करना आता है। करो निर्माण शिवलिंग और शुद्ध भाव से करो। हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान का शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो भगवान हमारा मनोकामना पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे, हमने जो मांगा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ आप अगर शुद्ध भाव से विश्वास रखकर हृदय को नूतन कर अगर भगवान की आराधना कर रहे हो तो मिले, क्यों नहीं? एक माता जी ने प्रश्न करा है, मैं व्हील चेयर पर हूँ और मुझे पशुपति व्रत करना, मैं मंदिर नहीं जा सकती, तो क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? हमारा निवेदन है, आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर आप करो। अगर मन है आपका नहीं जा सकते तब कर। शरीर चले जब तक मंदिर जाओ, महापुराण में कहती है शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम करो। जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चले, छोरा छोरी की चले, तब तुम 200 रुपया भी किसी को, 100 रुपया 50 रुपया भी किसी को नहीं दे सकते। चलेगी नहीं तो दोगे क्या? करो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बंदर हो जाओ। बंदर हो गए। उन्होंने दुर्वासा बाबा को शिवलिंग का निर्माण करते हुए देखा। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण दुर्वासा जी कर रहे थे। बड़ा सुंदर शिवलिंग बनाते, उसकी पूजन करते। बंदर ने बांदरी को देखा, बांदरी ने बंदर को देखा। दोनों ने मिलकर विचार करा कि क्यों ना हम भी शंकर का शिवलिंग का निर्माण करके हम भी पूजन करते हैं। अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो, आपको देखकर कोई दूसरा चालू करता है तो ये समझ लो कि भगवान ने आपको प्रेरणा दी है कि तू भी ऐसा कर तो तेरा कल्याण हो जाए। तू भी ऐसा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। हमें दूसरे के अवगुण नहीं लेना कि दूसरा अगर ज्यादा श्रृंगार कर रहा है, दूसरा ज्यादा खर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति खूब उड़ा रहा है होटल में जाकर या कहीं पार्टी में उड़ा रहा है तो उसको देखकर हमको उड़ाना है।
दुनिया के लोग जब शादी करते हैं, फंक्शन करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, कोई पार्टी देते हैं, तो वो ये सोच कर देते हैं कि उसने जो खर्च करा था, हम उसकी किटी पार्टी में गए थे, उसने क्या क्या बनाया था, उसने पाव भाजी बनाई थी, उसने रसगुल्ला बनाया था, अपन करेंगे तो अपन ये आइटम बनाएंगे, उससे ज्यादा आइटम मैं बनाऊंगी, उससे अच्छी शादी मैं करूंगा, उससे अच्छा काम मैं करूंगा, उससे अच्छी पार्टी मैं करूंगा। अर्थात तुम्हारी शादी करने में, पार्टी करने में, किटी पार्टी करने में तुम्हारे भीतर थोड़ा ना थोड़ा अहंकार पैदा हो जाता है कि उससे अच्छा कर कर बताऊंगा। अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और वो करी हुई पार्टी बेकार हो जाती है। पर भगवान की पूजन में अगर कोई लगा है, हमें बेकार चीज किसी की ग्रहण नहीं करना। कोई कितना खर्चा कर रहा है, कोई पार्टी कैसी कर रहा है, हमें उससे ये ग्रहण नहीं करना। हमें ग्रहण ये करना है कि वो शंकर जी के मंदिर में रोज पूजन करने जाता है, तो मैं भी शिव मंदिर में पूजन करने जाऊंगा। अच्छा ग्रहण करो। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, मैं भी बोलूंगा। वो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलता है, मैं भी बोलूंगा। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता है, मैं भी बोलूंगा। अभी नया साल लोग बात कर, नया साल आने वाला क्षेत्र में फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने तो बोलो क्या बोलते हैं? कितने अक्षर हैं? 12। हैप्पी न्यू ईयर में 12 अक्षर का हैप्पी न्यू ईयर और 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए 12 अक्षर का हैप्पी न्यू ईयर कहने से 12 महीने ही सवरेंगे, पर 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने से 12 महीना सवर जाएगा। 12 महीने संवारने के लिए 12 अक्षर मंत्र बहुत है। 12 महीने संवारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बहुत है। 12 महीने संभालने के लिए पंचाक्षर मंत्र बहुत है। 12 महीने संभालने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत है। 12 महीने संभालने के लिए मेरे शंकर का नाम बहुत है। 12 महीने, अरे तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए रे धान के कटोरे वालों। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो अपनी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वालों को और भिलाई वालों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारा 2021 में कथा चालू होकर भगवान के चरणों में 2022 में जा रहे हैं। 2021 में कथा चालू होकर 2022 में तुम भगवान की शंकर की कथा सुनते सुनते जा रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रसन्नता तो ये होना चाहिए। अब तो तुम खजूर वाली चोटी करके इतराओगे तो कोई दिक्कत नहीं कि हम 2022 तक कथा सुने हैं। 21 में बाकी थी सियोर वाला महाराज ने, हमने 22 तक सुना। तो लोग कितने सिखा की बात जो 1 साल तक बात करी, बस बातचीत और बातचीत कि वो छूटी नहीं और नहीं छूटी, इसलिए तो मिलाई कब से सुन रहे कथा। वो तो मन में तो सबसे बड़ी आने की, फिर भी तक कीचड़ पानी में तुम लोग ऐसे फंसे रहे हो। इतनी दया आ रही, इतनी मन में आ रही, ऐसे खड़े खड़े कथा सुन रहे हो 3 घंटे से। कथा तो 3 घंटे की, पर खड़े सुन लो पहले से हुए 1-2 घंटा तो खड़े खड़े निकाल लो। उठा हमारे साथ वही यही कर ली आओ अभी दम लगाई तो साबुन से लैट्रिन करा दे भाई। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी पांव की होती है। अब समझ में आया कि भगवान ने इसको मजबूत क्यों बनाया। आज समझ इसको मजबूत क्यों बनाया कि कभी कीचड़ में कथा हो तो खड़े खड़े सुन ले। ये शिव की भक्ति है, शंकर के शिव शंकर के तुम सब गड़बड़ लगता है मुझे तो। बाबा की कृपा से प्राप्त हो, शिव की भक्ति ऐसी तुम्हारे जीवन में मिली है और शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस भाव से कथा सुन रहे हो, जिस हृदय से सुन रहे हो। अरे कल की कथा जो पानी में हुई है ना, कीचड़ पानी में, उसको देखकर तो जितने टीवी पे कथा सुन रहे थे सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि इनकी भक्ति इतनी जड़ी है, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए।
ये विश्वास आपका प्रबल है भगवान कृपा करें। शंभो मां दया दया करी ने हे बाबा हे भगवान शिव श्राप दे दुर्वासा बाबा ने श्राप दे शिव जी की पूजन करी। ऐसी पूजन कैसरी ने करी और ऐसी पूजन कुंज के स्थला ने करी। शिव जी प्रकट हो गए, शंकर प्रकट। नहीं चल रहा है मेरा 61 हुआ है। मांगो क्या चाहिए तुम्हें बाबा। बानर की योनि मिली। शिव जी कहते हैं वो ऋषियों ने दी है। अगर देवता तुमको बंदर बना देते तो मैं तुमको वापस तुम्हारा मनुष्य बना देता, वापस वही रूप दे देता। पर बनाया किसने है? ऋषियों ने। शंकर जी कहते हैं साधु संत तपस्वी साधक पासक ऋषिवर विद्वत ब्राह्मण जन जिसने कभी किसी के लिए शब्द नहीं कहा, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, जो अपनी भक्ति में लगे रहते थे, कभी किसी ने खोट नहीं देखा। ऐसे संत साधु ऋषि गुरुजन अगर किसी को श्राप भी दे देते हैं तो उसको देवता पलट नहीं सकते, इसलिए मैं पलट नहीं सकता। ऋषियों ने तुमको बंदर बनाया है, मैं पलट नहीं सकता। पर प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, प्रभु अगर आप हमारे अवगुणों को देखेंगे तो हम कैसे फिर बहुत से लगे किनारे। आप साधो, आप साधो। शंकर भगवान ने कहा एक काम कर सकता हूं। क्या? तुम दोनों को एक वर दे सकता हूं। क्या? तुम रहोगे बंदर, जल्दी से तुम्हारे प्राणों को छोड़ने का वर दे सकता हूं कि तुम जल्दी से बंदर की योनि से, तो उससे हमारा कोई फायदा हो जाएगा क्या? शंकर भगवान ने कहा एक फायदा हो जाएगा। तुम भी एक राजा के घर में जन्म लोगी, पुंज का स्थला, और केसरी तुम भी एक राजा के घर में जन्म लोगे। और सुनो, जिस राजा के घर में जन्म लोगे वहां तुम्हारा स्वरूप तो बंदर का रहेगा, पर तुम्हें एक वर दे देता हूं कि दूसरा जन्म जैसे ही होगा तो तुम बार बार अपने रूप को बदल सकते हो। कभी बंदर बन सकते हो, कभी मनुष्य बन सकते हो, कभी राजा बन सकते हो। तुम अपने रूप को बदल सकते हो, तुम अपने रूप को चेंज कर सकते हो, स्वरूप बदल सकते। अब ठीक है प्रभु, वर दे दिया, हमें मंजूर है। जाओ तथास्तु। इतने में पुंज का स्थला शिव जी के चरण पर गिर गई। शिव जी के चरण पर पुंज का स्थला गिर गई। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि आप एक वर प्राप्त करने के बाद जब तथास्तु कह दिया जाता है तो दूसरा वर मांगा नहीं जाता। आपको ज्ञात नहीं है? पुंज का स्थला ने कहा मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। शिव जी ने कहा मैं हाँ वर नहीं। क्या चाहिए? जब मेरा अगला जन्म हो आप जैसा मेरे घर में पुत्र हो, ये वर दे दीजिए। आप जैसा पुत्र मेरे घर में जन्म ले। ये माता अंजना ये पुंज का स्थला मांग रही है मेरे घर में।
अरे लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर भोले जी का हाथों में लिखना सेवा गुरु की, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, कानों में लिखना शब्द गुरु, जिह्वा पे शिवजी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। ओ लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना। पाँव पे लिखना जाना गुरुद्वार, शीश पे गुरु जी का चरण लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। ओ लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। बस बस वही सुख है, वही सुख। कागा सब तन खायो, कागा सब तन खाई, चुन चुन खइयो मास, दो नामत खायो, शिव दर्शन किया। कागा अगर मर भी जाऊं तो पूरे शरीर को खा लेना, उसका तन का मांस निकाल के खा लेना, पर मेरे नैनों को मत खाना रे कागा। इन नैनों को गुरु दर्शन की, शिव दर्शन की, कृष्ण दर्शन की, राम दर्शन की लालसा लगी हुई थी, इसको मत खा, इनको लालसा। महाराज वो कहे ना, समझाना बड़ा मुश्किल था, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। मेरे इन नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो
वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी